हेलो गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक पावरफुल फंक्शन के बारे में सीखेंगे। ये पावरफुल फंक्शन जो है इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन से बनेगा। तो पिछले वीडियो में हमने इंडेक्स और मैच फंक्शन को अलग अलग यूज़ करना सीखा था। आज हम इन दोनों फंक्शनों को एक साथ मिला के एक पावरफुल फंक्शन बनाएंगे और ये पावरफुल फंक्शन हमारा इंडेक्स प्लस मैच यानी दोनों फंक्शनों को एक साथ यूज़ करके बनाया जाएगा। तो इस फंक्शन को सीखने के लिए हमारे पास एक सीट खुली हुई है। इस सीट में हमारे पास कुछ एम्प्लॉय के नेम है, उनकी आईडी है और उनकी कितनी सैलरी है वो हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी की ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बना रखी है। ये इनमें हमें कोई भी एक आईडी सेलेक्ट करनी है। जो आईडी इस लिस्ट में है यही लिस्ट हमने यहाँ पर बना रखी है। इनमें से आप कोई भी आईडी सेलेक्ट कर लो। जैसे हमने यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर दिया 104। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में एम्प्लॉय का नेम या सैलरी, यानी आपको इस आईडी वाले एम्प्लॉय का नाम सर्च करना है या उसकी सैलरी सर्च करनी है। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नेम या सैलरी। अगर आप चाहते हो कि 104 आईडी वाले एम्प्लॉय का नाम आपको सर्च करके निकालना है तो आप यहाँ पर नेम सेलेक्ट कर दो। जैसे आप यहाँ पर नेम सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर 104 जिस एम्प्लॉय की आईडी है उसका नाम यहाँ पर आप देखोगे हर्ष सर्च हो गया है यहाँ पर। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो ये 104 आईडी वाले का नाम हर्ष है। अगर हम यहाँ से आईडी चेंज कर दें, हमने आईडी चेंज कर दिया 108, तो 108 एम्प्लॉय का जो नाम है वो संजय है। आप देखोगे 108 एम्प्लॉय का नाम संजय है। अगर हमें 108 एम्प्लॉय का नाम नहीं उसकी सैलरी सर्च करनी है तो यहाँ से हम सैलरी सेलेक्ट करेंगे तो वो हमें 108 एम्प्लॉय की सैलरी बता देगा 16,000। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 108 एम्प्लॉय की सैलरी 16,000 है। तो यहाँ पर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में आईडी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी इस आईडी के बेस पर क्या सर्च करना है, सैलरी सर्च करनी है या उसका नाम सर्च करना है। अगर आप नेम सेलेक्ट करोगे तो उसका नाम सर्च हो जाएगा। 106 आईडी वाले एम्प्लॉय का नाम नवीन है। अगर आप देखोगे 106 एम्प्लॉय की आईडी वाले एम्प्लॉय का नाम नवीन है। अगर आप उसकी सैलरी सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सैलरी सेलेक्ट करोगे, ये उसकी सैलरी सेलेक्ट कर दी तो 106 एम्प्लॉय की आईडी वाले एम्प्लॉय की सैलरी 26,000 है। तो अगर आप यहाँ पर देखें 106 आईडी वाले एम्प्लॉय की सैलरी 26,000 है। अब हम जैसे यहाँ पर सैलरी या नेम कुछ भी एक सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी एक आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप देखोगे इस जगह पर एक फॉर्मेट में एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, कुछ एक सेंटेंस इस तरह से बन रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर चुना 102 और यहाँ पर हमने चुना नेम, तो आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ आ गया 102 आईडीज एम्प्लॉय नेम इज, यानी 102 आईडी वाले एम्प्लॉय का नाम राहुल है। अगर हम यहाँ पर चुनते हैं सैलरी तो 102 आईडीज वाले एम्प्लॉय का सैलरी है इज इक्वल 15,000। एक इस तरह से एक सेंटेंस बन रहा है और इस सेंटेंस से हमें यहाँ पर उस सर्च वैल्यू को देख के पता चल जाएगा कि हमने ये जो सर्च किया है वो क्या है, वो है 102 आईडी वाले एम्प्लॉय की सैलरी। अगर हम यहाँ पर सैलरी की जगह नेम चुन ले तो यहाँ पर आपको सेंटेंस इस तरह से बनेगा कि 102 आईडीज वाले एम्प्लॉय का नाम राहुल है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इस तरह से सर्च करना है और इस पे हम इंडेक्स और मैच दोनों फंक्शनों को एक साथ यूज़ करेंगे। तो पहले तो हम नॉर्मल इंडेक्स फंक्शन से अगर किसी के नाम या सैलरी के बेस पर सर्च करना हो तो नॉर्मल इंडेक्स फंक्शन से हम कैसे सर्च करेंगे। जैसे कि अगर हमें
सर्च करना है किसी एम्प्लॉय की 102 एम्प्लॉय का नाम माना हमें सर्च करना है। इस लिस्ट में 102 एम्प्लॉय का नाम क्या है, तो वो हम कैसे सर्च करेंगे? अगर हम नॉर्मल इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे तो वो हमें कैसे करके सर्च करके देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी एक आईडी सेलेक्ट कर देते हैं। माना हमने यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर दिया 106 और यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया नेम। तो हमें 106 आईडी वाले एम्प्लॉय का नाम सर्च करना है यहाँ पर, और इसके लिए हम नॉर्मल इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फंक्शन लगाया इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले आपका एरे हमारा ये डाटा है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब हमें बताना है कि जिस एम्प्लॉय का नाम हमें सर्च करना है तो उस एम्प्लॉय का यहाँ पर हमें रो नंबर बताना है। तो मान लिया कि हम सर्च करना चाहते हैं नवीन की 106 जो है हमारे पास 106 हमारे पास आईडी जो है उसका हम नाम सर्च करना चाहते हैं। तो 106 का अगर हम यहाँ पर रो नंबर डालें तो यहाँ पर हम देखेंगे 106 का रो नंबर है 1 2 3 4 5 6 रो है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। अब हमें उसका नाम सर्च करना है, तो नाम यहाँ पर कौन से कॉलम में है? नाम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम पर है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम लिखेंगे कॉमा 1 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमें 106 आईडी वाले एम्प्लॉय का नाम सर्च करके दे देगा। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे 106 आईडी वाले एम्प्लॉय का नाम नवीन है। इसी तरीके से मान लिया कि हमें यहाँ से 107 वाले आईडी वाले एम्प्लॉय का नाम सर्च करना है, तो यहाँ पर हम फिर से फंक्शन लगाएंगे इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट एरे, ये डाटा रेंज हमारा एरे हो गया, कॉमा रो नंबर। तो 107 का रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो रोल नंबर इसका 7 हो गया, कॉमा हमें क्या सर्च करना है? उसका नाम सर्च करना है। तो नाम हमारे में एरे में कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे एंटर दबाएंगे तो ये हमें कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। सबसे पहले हमने रेंज सेलेक्ट करा, हाँ यहाँ पर डबल कॉमा लग गया है, एक कॉमा इरेज कर देते हैं, एंटर। तो आप यहाँ पर देखोगे 107 आईडी वाले एम्प्लॉय का नाम बबीता है। तो इस तरह से नॉर्मल फंक्शन से हमें किसी भी आईडी की वैल्यू के बेस पर हम उसका नाम सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें इस आईडी वाले एम्प्लॉय की सैलरी सर्च करनी हो, यानी कि 107 वाले आईडी वाले एम्प्लॉय की सैलरी सर्च करनी है, तो इसे हम नॉर्मल इंडेक्स फंक्शन से कैसे सर्च करेंगे? इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट एरे, ये हमारा एरे है, कॉमा रो नंबर 107 की आईडी का रो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 है, कॉमा 7 लिखेंगे, और कॉमा हमें सर्च करना है उसकी सैलरी। तो सैलरी इस टेबल एरे में थर्ड कॉलम पर है, फर्स्ट कॉलम पर नेम है, सेकंड पर आईडी है, थर्ड पर सैलरी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो 107 आईडी वाले एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो है एंटर प्रेस करते ही 17,000। तो 107 वाले एम्प्लॉय की सैलरी 17,000 है। तो ये तो था हमारा नॉर्मल इंडेक्स फंक्शन। तो इस नॉर्मल इंडेक्स फंक्शन में हमें उसकी रो काउंट करनी पड़ रही है कितनी है,
और फिर उसकी मैनुअली हम यहाँ पर उसका रो नंबर डाल रहे हैं कि अगर 107 का सर्च करना है तो 107 का काउंट करना पड़ेगा कौन से नंबर की रो पर है, फिर उसका रो नंबर डालना पड़ रहा है। फिर हमें अगर उसकी सैलरी निकालनी है तो यहाँ पर काउंट करेंगे कि कौन से कॉलम पर सैलरी है, तो फिर उसकी सैलरी का नंबर डालेंगे, यानी कि सैलरी के कॉलम नंबर डालेंगे। अगर हमें नेम सर्च करना है तो नेम फर्स्ट कॉलम में है, तो यानी कि रो और कॉलम को हमें खुद मैनुअली सर्च करना पड़ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें ये रो और कॉलम नॉर्मली काउंट ना करना पड़े और हमारा ये ऑटोमेटिक डाटा सर्च हो जाए, जैसे कि हमारा इस जगह पर सर्च हो रहा है कि यहाँ पर हमने जैसी आईडी चुना और यहाँ पर हमने चुना कि हमें सैलरी पता करनी है, तो ऑटोमेटिक उसने 105 आईडी वाले एम्प्लॉय की सैलरी हमें सर्च करके बता दी है। तो ये ऑटोमेटिक हमें किस तरह से बताएगा, या मुझे 105 आईडी वाले एम्प्लॉय का नाम सर्च करना है तो यहाँ पर हम नेम चुनेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या है उसका नाम हमें यहाँ पर सर्च करके बता देगा कि 105 वाले आईडी वाले एम्प्लॉय का नाम सुरेश है। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर हम इंडेक्स प्लस मैच इन दोनों फंक्शनों को एक साथ लगाएंगे और उससे हमारा एक पावरफुल फंक्शन बन जाएगा जो कि ऑटोमेटिक 105 आईडी को देखेगा और 105 आईडी का आपको क्या नाम सर्च करना है या उसकी सैलरी सर्च करनी है वो ऑटोमेटिक हमें सर्च करके दे देगा। अगर हम नेम सर्च करना चाहते हैं तो वो उसका नाम बता देगा, अगर हम यहाँ सैलरी सर्च करना चाहते हैं तो वो उसकी सैलरी बता देगा। तो इसको कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि कैसे हमने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए और कैसे हमने यहाँ पर ये एक सेंटेंस बनाया जो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो भी आईडी है वो आईडी यहाँ पर लिख रहा है। यहाँ पर हमने जो भी ऑप्शन चुना सैलरी या नेम, वो सैलरी और नेम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम यहाँ नेम चुनते हैं तो यहाँ पर नेम लिखा हुआ आ रहा है, अगर हम यहाँ सैलरी चुनते हैं तो यहाँ पर सैलरी लिखा हुआ आ रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं। ये सारा डाटा हमने पहले का डिलीट कर दिया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय की आईडी का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे, हम अपना एक्टिव सेल रखेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर डेटा वैलिडेशन है। यहाँ पर हम चुनेंगे लिस्ट और लिस्ट चुनने के बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम ये पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद दोबारा से इस एरो पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे आपके आईडी की ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, दो ऑप्शन देना चाहते हैं कि हमें नेम सर्च करना है या सैलरी सर्च करनी है। तो यहाँ पर हम एक्टिव सेल रखेंगे और डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन चुनेंगे लिस्ट और यहाँ पर हम वो दो ऑप्शन लिख देंगे, एक हमें नेम और कॉमा, दूसरा हमें सैलरी। ये दो ऑप्शन हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में चाहिए, तो हमें नेम कॉमा सैलरी लिख दिया और ओके कर दिया। यहाँ पर आप देखोगे दो ऑप्शन आ गए, नेम और सैलरी। अब जैसे आपको 104 आईडी वाले एम्प्लॉय का नेम सर्च करना है तो यहाँ पर उसका नेम सर्च हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नेम ना चुन के सैलरी चुनते हो तो 104 आईडी वाले एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पर सर्च होके आ जाएगी। अब इससे पहले सर्च करने से पहले यहाँ पर एक सेंटेंस बना लेते हैं कि हमें 104 आईडी वाले एम्प्लॉय की सैलरी सर्च करके वो यहाँ पर बता देगा। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल इस सेल पे क्लिक करेंगे, एंड का साइन लगाएंगे, एंड का साइन, डबल कोट्स में लिखेंगे, थोड़ा पहले स्पेस दे देते हैं, सेंटेंस थोड़ा सा सही बन दिखाई दे,
पढ़ने में सही आए तो स्पेस आईडीज ऑफ एम्प्लॉय डबल कोट्स बंद, फिर एंड का साइन, इस सेल पे क्लिक करेंगे, फिर डबल कोट्स पे डबल कोट्स लगाएंगे, थोड़ा स्पेस देंगे, इज इक्वल और डबल कोट्स बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हमने एंड के बाद यहाँ पर हमने एंड नहीं लगाया, K5 से पहले, बाद में इज इक्वल जो मैसेज है उससे पहले एंड लगाना है। एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से एक सेंटेंस बन जाएगा कि यहाँ पर हमने अगर 104 की जगह 106 चुना तो यहाँ पर 106 आ गया। यहाँ पर अगर हम सैलरी की जगह नेम चुन लेंगे तो यहाँ पर नेम लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखो एम्प्लॉय नेम ये एक साथ आ रहा है मैसेज, थोड़ा बीच में स्पेस कर देते हैं, तो एम्प्लॉय के मैसेज के बाद थोड़ा स्पेस कर देते हैं और एंटर दबा देते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर हमने 106 चुना और यहाँ पर हमने नेम ऑप्शन चुना तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया 106 आईडी ऑफ एम्प्लॉय नेम इज इक्वल, जो भी होगा सर्च करके वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर आईडी की जगह 106 आईडी की जगह 108 आईडी चुन लें और यहाँ पर हम नेम की जगह सैलरी चुन लें तो यहाँ पर अब सेंटेंस बदल गया है 108 आईडी ऑफ एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल, इस तरह से। तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस बनाने के लिए हमने ये मेथड इस्तेमाल करा। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे, जो भी यहाँ पर आईडी होगी और जो भी यहाँ पर ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन है नेम तो 108 नेम वाले, यानी जिसकी आईडी 108 है उसका नाम क्या है, यहाँ पर उसका नाम सर्च होके आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर नेम ना चुन के सैलरी चुने तो यहाँ पर 108 आईडीज वाले एम्प्लॉय की सैलरी आ जाएगी। तो अब वो कैसे होगा, तो इसके लिए हम इंडेक्स प्लस मैच इन दोनों फंक्शन को एक साथ जोड़ के एक पावरफुल फंक्शन बनाएंगे। तो वो किस तरह से बनेगा, तो इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले है हमारा एरे, तो एरे हमारा डाटा है, इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब हमें यहाँ पर बताना है रो नंबर। अब रो नंबर 108 का रो नंबर क्या है, हमें मैन्युअली काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो 108 का रो नंबर काउंट करके देगा हमें मैच फंक्शन। मैच फंक्शन आपको बताया था, किसी वैल्यू का रो नंबर अगर आपको पता करना हो तो उसके लिए आप मैच फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू सेल पर है उसका रो नंबर हमें यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर रो नंबर पता करने के लिए हम मैच फंक्शन लगाएंगे, MATCH मैच। सबसे पहले मैच फंक्शन में हमें बताना पड़ता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू यानी कि जिस वैल्यू का आपने रो नंबर पता करना है। तो यहाँ पर हमें 108 का रो नंबर पता करना है, तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू हमारा 108 होगा। ये हमने 108 सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर बताना है कॉमा करके एरे, लुकअप एरे, यानी जिसमें से वो डाटा सर्च करेगा तो वो इस रेंज में इस वैल्यू को सर्च करेगा और एग्जिट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हमें इंडेक्स में बताना पड़ता है तीसरा स्टेप कॉलन। तो यहाँ पर कॉलन के लिए भी हम मैच फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, मैच ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले लुकअप वैल्यू ये है और कॉमा करके अब हमें इसका कॉलम नंबर पता करना है। तो कॉलम नंबर के लिए ये हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, जो भी होगा। नेम होगा तो फर्स्ट कॉलम अपना आप बता देगा, सैलरी होगी तो थर्ड बता देगा वो। और उसके बाद हमें बताना है एग्जिट मैच के लिए 0 और ये हमने मैच का फंक्शन क्लोज कर दिया और इसके बाद हमारा इंडेक्स का फंक्शन भी क्लोज हो गया।
तो यहाँ पर हमने इंडेक्स फंक्शन के अंदर मैच फंक्शन 2 बार लगाए। पहला मैच फंक्शन हमें रो की वैल्यू बताएगा, रो की पोजीशन बताएगा, और दूसरा मैच फंक्शन हमें कॉलम की पोजीशन बताएगा। अब आप एंटर प्रेस कर दो और यहाँ पर आप देखोगे 108 सैलरी हमें सर्च करनी है, तो 108 की सैलरी 16,000 है, तो 108 की सैलरी 16,000 है। अगर हमें 108 का नाम पता करना है तो 108 का नाम संजय है, तो 108 का नाम संजय है। अगर हमें 108 की जगह 104 लिखना है और 104 का सैलरी पता करना है तो 104 की सैलरी 24,000 है, तो 104 की सैलरी 24,000 है। अगर हमें 104 का नाम पता करना है तो 104 का नाम हरीश है। तो इस तरह से हमारा इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन एक साथ मिलके एक पावरफुल फंक्शन बन जाता है कि हम किसी भी आईडी के बेस पर उसका नाम या उसकी सैलरी जो भी सर्च करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने वी लुकअप फंक्शन सीखा होगा तो वी लुकअप फंक्शन सिर्फ लुकअप वैल्यू के राइट की तरफ का ही डाटा सर्च करता है, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन को एक साथ लगाने पर हम किसी भी लुकअप वैल्यू, यानी हमारा आईडी नंबर अगर लुकअप वैल्यू है, क्योंकि हम आईडी नंबर के बेस पर ही नाम और सैलरी सर्च कर रहे हैं, तो आईडी नंबर जो हमारा है वो सेंटर में है और नेम हमारा लेफ्ट में है और सैलरी राइट में है, यानी कि हम राइट का डाटा भी सर्च कर रहे हैं और लेफ्ट का डाटा भी सर्च कर रहे हैं। जबकि वी लुकअप फंक्शन केवल लुकअप वैल्यू से राइट का डाटा सर्च करता है और यहाँ पर हमारा इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन को एक साथ लगाने पर ये हमारे दोनों तरफ, यानी कि आईडी से लेफ्ट की तरफ यानी नेम को भी सर्च करके निकाल रहा है और आईडी से राइट की तरफ यानी कि सैलरी को भी सर्च करके निकाल रहा है। तो वी लुकअप फंक्शन को हम केवल लुकअप वैल्यू से राइट का डाटा सर्च करने के लिए निकालते हैं, लेकिन इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन को अगर हम यूज़ करें तो हम लुकअप वैल्यू से लेफ्ट का डाटा भी और राइट का डाटा भी, दोनों तरफ का डाटा हम सर्च करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन, जो कि एक पावरफुल फॉर्मूला बन जाता है और जो आपकी लुकअप वैल्यू से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ डाटा सर्च करके आपको निकाल के देता है। तो आज का ये वीडियो इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाले और बढ़िया वीडियो आप देख सके और अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी कंप्यूटर की नॉलेज ले सके। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।